नमस्कार दोस्तों, यदि आपका ईश्वर में आस्था है तो ईश्वर न सिर्फ आपका साथ देते हैं बल्कि कई एक बार आपको सारथी भी बन जाते हैं और आपको वहां तक ले जाते हैं जहां तक कि आपको जाना होता है। चलिए इसी संदर्भ में आपको एक कहानी सुनाते हैं। हमारे एक मित्र एक बार तिरुपति बालाजी का दर्शन करने गए हुए थे और जब वो दर्शन करके लौट रहे थे तो वहां की एक परंपरा है कि प्रसाद के रूप में 2 लड्डू सबको मिलता है। वो लड्डू पाए थे, एक लड्डू वो खाए और एक लड्डू घर के लिए ला रहे थे। खैर ट्रेन में जब वो चढ़े तो देखे कि उनके कंपार्टमेंट में एक बुढ़िया माई लगातार रोए जा रही है। 1-2 स्टेशन की यात्रा करने के बाद उनसे नहीं रहा गया तो वे बुढ़िया माई के पास गए और पूछे कि बुढ़िया माई क्या बात है, आप रो रही हैं? तो बुढ़िया माई कुछ कहने के बजाय एक कागज जो लिफाफे के रूप में था इनकी तरफ आगे बढ़ाती है। तो लिफाफा जब खोलते हैं तो देखते हैं उसमें लिखा था कि तुम छोटी सी बात के लिए क्यों नाराज हो अपने भगवान से बुढ़िया माई, और वह लिफाफा खुशबू से भरा हुआ था। तो यह बात सुन करके हमारे मित्र को समझ में नहीं आया कि बात क्या है। तो बुढ़िया माई से पूछे आखिर बात क्या है, यह बताओ। तो बुढ़िया माई ने कहा कि जब हम दर्शन कर रहे थे तो वहां पर हम 600 रुपए वाली लाइन में लगे थे और दर्शन करने के बाद मुझे जब 2 ही लड्डू प्रसाद में मिला तो मैंने कहा कि मुझे 2 नहीं 3 लड्डू चाहिए। तो वहां के जो पंडित जी थे उन्होंने 2 ही लड्डू दिया और मना कर दिया और मैं भगवान जी से नाराज होकर वो 2 लड्डू भी वहीं छोड़कर आई बाहर और बैठकर रोने लगी। फिर अचानक एक बालक मेरे पास आता है और कहता है बुढ़िया माई मेरा ये लिफाफा अभी थाम कर रखो, मैं पानी पी करके आ रहा हूँ। तो उनकी लिफाफा को जब मैं थाम कर बैठी थी वह बालक जिस तरफ पानी पीने गया था उस तरफ मैं देखती रही, लेकिन वह बालक लौटा नहीं। बहुत देर बाद भी मुझे नहीं समझ में आया तो उस तरफ मैं गई तलाशी, लेकिन बालक मिला नहीं। फिर बाद में मैं उस लिफाफे को खोली तो उसमें मैंने देखा कि 6 लड्डू थे, 3 की जगह पर 6 लड्डू थे और उसमें लिखा था कि छोटी छोटी बातों को लेकर बुढ़िया माई नाराज नहीं होते, हम तुम्हारे साथ हैं। और उसमें फूलों की महक भी थी। खैर इस बात को मैं समझी और ईश्वर की भाव विह्वलता को देखकर, उनके प्रेम को देखकर, उनको हमारे पास आने को देखकर हम लगातार रोए जा रही। यह हमारी खुशी की आंसू है, दुख के नहीं। और अच्छा लगा यह सुनकर, हमारे साथी का ईश्वर के प्रति समर्पण और बढ़ गया। तो दोस्तों इस कहानी से सीख यही मिलती है कि यदि ईश्वर से आप सच्चा प्रेम करते हैं तो ईश्वर न सिर्फ आपसे प्रेम करेगा, आपका सहयोग करेगा, बल्कि आपका वह सारथी भी बन सकता है और आपके सहयोग के लिए आपके आगे आगे चल भी सकता है। तो दोस्तों ईश्वर से सच्चा प्रेम करिए और ईश्वर का साथ पाइए, आशीर्वाद पाइए और उसे अपना सारथी भी बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।